नमस्कार, मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। CJI BR गवई ने चैत्य भूमि का दौरा किया, अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी गवई ने चैत्य भूमि मुंबई में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर स्मारक का दौरा किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। यह पहली बार है कि किसी CJI ने इस ऐतिहासिक स्थल का दौरा किया है। गवई ने अंबेडकर की विचारधारा और संविधान निर्माण में उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। इस मौके पर महाराष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी और न्यायपालिका से जुड़े प्रमुख व्यक्ति भी उपस्थित थे। यह दौरा भारतीय न्यायपालिका की सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सर्वांनी हात जोडा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे। संवैधानिक बहस शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143 का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले के बाद आया, जिसमें राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने की समय सीमा तय की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है और राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर 3 महीने में निर्णय लेना होगा। इस फैसले पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी आपत्ति जताई थी। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने गैर भाजपा शासित राज्यों को पत्र लिखकर इस संदर्भ का विरोध करने की अपील की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 18 मई को गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेटर लिखा, जिसमें पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, केरल, झारखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर के 8 CM शामिल हैं। स्टालिन ने लेटर में राष्ट्रपति के सुप्रीम कोर्ट से मांगे गए संदर्भ का विरोध करने की अपील की। उन्होंने कहा, हम सभी जानते हैं कि जब किसी मुद्दे पर कोर्ट के आधिकारिक फैसले से पहले ही फैसला लिया जा चुका हो, तब सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। फिर भी भाजपा सरकार ने राष्ट्रपति पर संदर्भ मांगने के लिए जोर दिया है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा, पंजाब और यूपी में पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पिछले 12 दिनों में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, देविंदर सिंह, नौमान, अरमान, तारीफ, मोहम्मद मुर्तजा, गजाला और यामीन शामिल हैं। जांच में सामने आया कि ये लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम कर रहे थे और भारतीय सैन्य ठिकानों की संवेदनशील जानकारी साझा कर रहे थे।
उसे हाई आरोपियों में कमीशन से की कुछ ने इफ्तार सिरसा पार्टी में एयरबेस बुलाया और गया। अन्य वो सैन्य पंजाब ठिकानों की सीएम तस्वीरें मरियम और वीडियो शरीफ से भी पाकिस्तान मिली। को भेजे दावा थे। है कि पुलिस के ISI अनुसार हैंडलर तारीफ दानिश ने से उसके पाकिस्तान करीबी हाई रिश्ते कमीशन थे। में अधिकारियों पहलगाम से अटैक मुलाकात की करीब थी। 2 महीने पहले अब राज्य वो और पहलगाम केंद्रीय गई थी एजेंसियां और इस दावा है नेटवर्क कि की गहराई ऑपरेशन से जांच सिंदूर कर के रही बाद है। पंजाब, हरियाणा और यूपी के 11 लोग, सब पर एक आरोप, पाकिस्तान के लिए जासूसी, कॉमन ISI कनेक्शन, दानिश। पकड़े गए लोग ISI के लिए काम कर रहे थे। बदले में लड़कियों से दोस्ती, पैसे, घूमने का लालच दिया गया था। सब में से सबसे चर्चित नाम है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का। 2023 और 25 में पाकिस्तान गई। दोनों बार उसे VIP ट्रीटमेंट मिला। उसे हाई कमीशन की इफ्तार पार्टियों में बुलाया गया। वो पंजाब की CM मरियम शरीफ से भी मिली। दावा है कि ISI के हैंडलर दानिश से उसके करीबी रिश्ते थे। पहलगाम अटैक से करीब 2 महीने पहले वो पहलगाम गई थी और दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो दानिश से कांटेक्ट में रही। पुलिस ने FIR में कहा है कि ज्योति ने पूछताछ में बताया है कि वो पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों के संपर्क में थी और उनसे जानकारियां साझा कर रही थी। पुलिस के इन आरोपों पर और जो FIR में जो आरोप लगाए गए हैं उस पर परिवार का क्या कहना है और इस मामले में अब तक जांच कहां तक पहुंची है जानने हम हिसार पहुंचे हैं। 2 कमरों के घर में अब सिर्फ पिता और ताऊ हैं। पिता को यकीन नहीं है कि उनकी बेटी जासूस हो सकती है। नहीं, ये तो पुलिस वाले बता रहे हैं, वो तो नहीं कह रही। गई थी तो इनसे परमिशन लेके गई। इनने जितने दिन का टाइम दिया वो उतने टाइम में वापस आ गए। ये किसी के पास जाएंगे, चाय पियेंगे, रोटी खाएंगे, उसके बाद तब बातचीत होगी। छोटी मोटी वीडियो बनाती है और क्या है। पढ़ाई में सही थी जी, फर्स्ट क्लास। बहुत ज्यादा रहती है यहाँ, 2 दिन 4 दिन के लिए कभी गई, महीने में तो गई। तो उसके बारे में बताती हैं आपको? इस चीज दमोह में अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा। 12 जिलों में होती थी सप्लाई। दमोह जिले के पथरिया में अवैध शराब की पोर्टेबल फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। यहाँ देसी शराब के अलावा व्हिस्की, बियर और रम भी तैयार की जा रही थी, जिसे छतरपुर, सागर, पन्ना समेत 12 जिलों में सप्लाई किया जा रहा था। जांच में पता चला कि शराब माफिया ने जंगल में सुरक्षित ठिकाना बना लिया था और पुलिस से सेटिंग होने के कारण उनका कारोबार बेरोक टोक चल रहा था। नकली शराब बनाने के लिए खतरनाक केमिकल्स का उपयोग हो रहा था, जिससे स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान हो सकता है। शराब माफिया ने रिपोर्टर को बताया कि हर इलाके में सप्लाई का नेटवर्क अलग अलग था और कोई भी दूसरे के क्षेत्र में दखल नहीं देता था। मध्य प्रदेश में गर्मी और बारिश का मिला जुला असर। मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट ली है, जहां कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। वहीं कुछ स्थानों पर तेज बारिश और आंधी ने गर्मी से राहत दी। भोपाल में तापमान 40.2 डिग्री, इंदौर में 38.6 डिग्री और ग्वालियर में 43.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शिवपुरी, गुना और दमोह में दोपहर के समय तेज बारिश हुई, जिससे मौसम ठंडा हो गया। बड़वानी में आंधी से कई मकानों की छतें उड़ गईं, जबकि सीधी में बिजली गिरने से एक बच्चा घायल हो गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक बारिश और आंधी का सिलसिला जारी रहेगा। मई के दूसरे पखवाड़े में गर्मी तेज होने की संभावना है, जहां ग्वालियर, छतरपुर और निवाड़ी में पारा 45 डिग्री से। Subscribe the Bahujan News and like this video.